इस यूनिवर्स में एक ऐसी खगोलीय घटना घटने जा रही है जो मिथुन राशि के एकादश भाव पर घटने वाली है। इस एकादश भाव पर जब सूर्य और राहु एकत्रित हो जाते हैं तब उस कंडीशन में सूर्य ग्रहण की स्थिति मानी जाती है। क्या होगा इसका प्रभाव, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सूर्य देवता, ठीक आप देखेंगे कि सूर्य का गोचर 14 अप्रैल से आपके मतलब मिथुन राशि के एकादश भाव पर हो जाएगा, जो कि लाभ का भाव होगा। इसी भाव पर राहु देवता पहले से ही विद्यमान है, परंतु इस समय पर जब राहु सूर्य के संग आएंगे, सूर्य अभी भी स्वतंत्रता महसूस करते रहेंगे और इसका सकारात्मक फल आपको देंगे। फिर जैसे ही राहु देव आएंगे 20 अप्रैल से, तभी क्या होगा कि यहाँ पर ठीक वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या उस दिन पड़ा होगा और प्रत्येक अमावस्या को आपको पता है कि उस दिन ही जब भी सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है तो अमावस्या के दिन ही बनती है। इसलिए 20 तारीख को ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके एकादश भाव पर पड़ जाएगा। क्या होगा इसका प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम जान पाएंगे इसका प्रभावी उपाय। आइए प्रारंभ करते हैं। मिथुन राशि से, जो मिथुन राशि से एकादश भाव पर यह सूर्य ग्रहण का प्रभाव है या सूर्य गोचर करेंगे 14 तारीख से, इस टाइम पर सूर्य आते साथ ही सबसे पहले आपके लाभ के जो भाव हैं उसको प्रभावी कर देंगे। लाभ का भाव आपकी कामनाओं का भाव, आपकी कामनाओं को सिद्धि करने के लिए, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी कामनाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए सूर्य देव यहाँ पर वचनबद्ध हो जाते हैं। कारण ये है कि कोई भी ग्रह एकादश भाव में जाकर के शुभ फल देता है। सूर्य जैसे पराक्रमी ग्रह जो आपके 5 कहाँ पर लिखा है, तो ये 5 है, मतलब कि आपके तीसरे घर के मालिक चले जाएंगे आपके एकादश भाव पर। आपके साहस का प्रतिफल आपको मिलना प्रारंभ होगा। आपने जो साहस किया है, जो आपने परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल मिलने का समय आपको ये सूर्य देवता देंगे। यही आपके छोटे भाई बहनें हैं, तो छोटे भाई बहनों से भी इस समय लाभ की स्थिति बनती है। जो हो सकता है इस टाइम पर कोई एक ऐसा अनुबंध होगा, कोई एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट का प्रतिफल आपको लाभ के रूप में देखने को मिलेगा। सूर्य यहाँ पर जब होते हैं तब जिस भाव के मालिक होते हैं वहाँ से आपको लाभ देते हैं। कारण सूर्य यहाँ पर जब 1 नंबर पर होते हैं तो उच्च के माने गए हैं। तो इतना प्रभावी ग्रह जो ग्रहों के अधिपति हैं वो उच्च के हो जाए तब विशेष मिथुन राशि के लिए फिर कहना ही क्या। अब ठीक 20 तारीख को जैसे ही यहाँ पर राहु देव और सूर्य देव की निकटता डिग्री वाइज बढ़ जाएगी तो उसी समय अमावस्या की स्थिति बन जाएगी। 20 तारीख को 20 तारीख को जैसे ही ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बनेगी तो यहाँ पर अब जो सूर्य के द्वारा हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था वो हमको कुछ रूप से हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। डरना नहीं है, समझना है आपको कि हमें किस चीज़ से सतर्क रहना है। ध्यान से समझिएगा और साथ में आपको फिर उपाय भी बता देंगे कि इसका उपाय क्या, प्रभावी उपाय आप करके इस नेगेटिव प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो अब राहु यहाँ पर आएंगे तो राहु तो आपको पता है कि पहले से यहाँ पर राहु है। सूर्य जब एक संग होगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति बना दिए तो जहाँ से सूर्य का पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा था अभी तक, वहाँ से नेगेटिव इफेक्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो वो क्या होगा, तो अब जो साहस आपने साहस बहुत किया और उस साहस का प्रतिफल कम प्राप्त हुआ। हम ये मानेंगे जो लोग मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा समय नहीं माना जाएगा, विशेष करके अभी ग्रहण काल का जो समय होगा। अब यहाँ पर प्रश्न एक बीच में ये बता देते हैं कि ये ग्रहण काल के समय को कितने टाइम तक कंसीडर करना है। तो बहुत लोगों का मानना है कि ये ग्रहण 1 हफ्ते होता है, किसी का मानना है 15 दिन का होता है, किसी का मानना है और 3 महीने तक के होता है। परंतु हमारा अनुभव रहा है कि इस टाइम पर जो ग्रहण का जो प्रभाव है वो 1 महीने तक होता है, 1 मास। कब, जैसे कि वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या को ये ग्रहण लगा है तो अगले ज्येष्ठ अमावस्या तक इस ग्रहण का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस 1 महीने में मार्केटिंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। माता के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है क्योंकि माता भाव से द्वादश भाव होने के कारण माता के स्वास्थ्य में भी चिंता व्याप्त हो सकती है। तो वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा अपनी माँ की स्वास्थ्य के लिए। छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। यदि छोटे भाई बहन हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ आपके को निर्वहन करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये एकादश भाव पर गए हुए हैं, प्रॉफिट क्या देंगे,
प्रॉफिट ये देंगे भाई कि राहु जैसा पराक्रमी ग्रह, राहु जैसा षड्यंत्रकारी ग्रह यदि लाभ भाव में चला जाए तो हमारे लाभ में भी कोई षड्यंत्र होगा। षड्यंत्र का मतलब ये है कि आप यदि सीधे उंगली से घी नहीं निकलता तो कुछ टेढ़ा करके आप घी निकालने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पर आपको कोई षड्यंत्र करने या कोई माया रचने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु के विषय में, राहु के जो कारक तत्व हैं उनको आप बताने का आपको निर्देशित कर रहे हैं। राहु जब यहाँ पर होता है तो कई मामलों में अनैतिक धन भी देता है, जो आप मान सकते हैं कि अनैतिक धन में बहुत से कार्य आते हैं, उन कार्यों के द्वारा भी मनुष्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जो 2 नंबर के कार्य करते हैं आप उन्हें देखेंगे इस टाइम पर वो इस ग्रहण के दौरान भी लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगे। राहु का यहाँ पर प्रभाव जब द्वादश भाव में आता है तो हमारी कामनाएं, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं का दमन होना हो सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। कारण ये है कि यही वो इच्छाओं का भाव है। ग्रहण लगा तो ग्रहण की स्थिति हम लोग कहीं से अच्छा नहीं मानेंगे। ग्रहण मतलब कि जब एक कालीमा छा जाना, एक ऐसा वायरस निकलना, एक ऐसा धुआं निकलना, आप ऐसा मानेंगे कि जो उस वातावरण को प्रदूषित कर दे। तो जब हमारा यह प्रदूषण एकादश भाव में हो रहा है तो कैसे हमको 100% यहाँ पर शुभ परिणाम मिल सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर सूर्य जो कि स्वयं आत्मा कारक ग्रह माना गया है, सूर्य को आत्म कारक है सूर्य, और सारे ब्रह्मांड को एनर्जी का एकमात्र सोर्स हमारे सूर्य हैं। और यही सूर्य जब राहु के साथ मिथुन राशि के एकादश भाव में आ जाते हैं तो बस वो बात हुई कि हम बस लपकने वाले हैं, हमें मंजिल मिलने वाली है, परंतु मिलते मिलते वो मंजिल रह गई। बस हमें वो सफलता प्राप्त होने वाली है, परंतु जैसे हम वहाँ पहुँचे हम कुछ पॉइंट के कारण हम चूक गए। तो ये चूकने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। अब पहुँचते हैं उस पॉइंट पर जो आपको इसका प्रभावी उपाय बना सके, आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो प्रभावी उपाय के रूप में भगवान सूर्य को आपको नमस्कार करना है। भानु प्रिय नमस्कार, इसलिए भगवान सूर्य को नमस्कार करना है। प्रतिदिन स्नान के पश्चात भगवान सूर्य को जल दें, तांबे के चरु में दें या फिर हाथों से ही दे सकते हैं। मंत्र आप बोल सकते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, और यदि आप चाहें तो ये मंत्र भी बोल सकते हैं जो भगवान सूर्य का प्रार्थना मंत्र इसे माना गया है और इनकी स्तुति मानी गई है इस मंत्र को। ओम जपा कुसुम संकासम कास्य पेयम महाद्वितीम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। भगवान सूर्य, भगवान दिवाकर सारे ब्रह्मांड को एनर्जी के सोर्स दे रहे हैं, स्रोत दे रहे हैं। हे भगवान सूर्य, आप हमारे जीवन में भी कल्याण कीजिए। माना जाता है कि ग्रहण के समय, हालांकि इस ग्रहण का कोई आध्यात्मिक प्रभाव इस पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा या फिर हमारे भारत पर नहीं पड़ेगा, अन्य देशों पर इसका प्रभाव है, परंतु हमारे भारत पर इसका प्रभाव नहीं है, कोई धार्मिक मान्यता इसकी नहीं है, इसलिए सूतक पातक की स्थिति यहाँ पर नहीं बनती, परंतु ग्रहों की स्थिति जरूर पड़ेगी। और इस समय पर भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र जाप इत्यादि से भी आप अपने जीवन में इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं और अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। जब राहु की स्थिति बनती है तो विशेष तौर पर राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं जिनके कुंडली में ऑलरेडी पहले से सूर्य ग्रहण का योग हो। तो सूर्य और राहु जब कुंडली में आप देखेंगे एक साथ युति में हो या दृष्टि संबंध हो, उस स्थिति में भी आप राहु के मंत्रों का जाप करके उनसे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसे मिथुन राशि के जातक इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझा है, मेरे समझाने का प्रयास आपको सफल लगा, तो आप लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके आत्मबल बढ़ाइएगा। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबाइएगा। और पुनः इसी प्रकार से आपके समक्ष पुनः फिर से उपस्थित होते रहेंगे। एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।